नमस्कार, मैं नानक शर्मा लोक गुरु क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैथ में साधारण भिन्न कंप्लीट करेंगे बिना पेन उठाए। जितने भी टाइप हैं सब मौखिक हल करोगे। पहला सवाल है, कहता है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। चार ऑप्शन है। ए 11/15, बी 9/13, सी 19/23, डी 3/7। बिना कुछ किए, बिना पेन बिना कॉपी आप बता देंगे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो भाई देखो, आप क्या करना है, अंश और हर का अंतर देखना है। अंश और हर का अंतर यहाँ पे 4 है। यहाँ पे अंतर देखो, अंश और हर का क्या है, 4 है। अंश और हर का अंतर यहाँ भी देखो 4 है, और अंश और हर का यहाँ भी अंतर कितना है, 4 है। जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो, ये नहीं है कि 4 ही हो, अंतर 4 का हो, 3 का हो, 2 का हो, 1 का हो, 5 का हो, 10 का हो, कितने का भी हो, अंतर समान होना चाहिए हर जगह। और जब अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो क्या कही मैंने, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। भैया देखो कौन सा है सबसे बड़ा अंश, अरे सबसे बड़ा अंश है 19। तो 19 सबसे बड़ा अंश है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 19/23। तो आपका उत्तर हुआ सी। कुछ करना पड़ा। अगर इसमें पूछता सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा है। तो देखो 11, 9, 19, 3, यहाँ सबसे छोटा अंश कौन सा है, 3। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाती है हमारी डी विकल्प वाली। और सबसे बड़ी पूछी है तो हमारा उत्तर होगा सी, 19/23। दूसरा सवाल बहुत टॉप है, इसका स्क्रीनशॉट लें। दूसरा सवाल आपके सामने है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। भाई देखो, अब की बार अंतर समान है। देखो यहां पे अंतर क्या है, यहां अंतर 3 और 7 का 4 है, और यहां अंतर 5 और 7 का अंतर 2 है। यहां पे अंतर 4 और 7 का 3 है, और यहां अंतर 6 और 7 का 1 है। अब की बार अंतर समान नहीं है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ध्यान दें, जब अंतर समान नहीं है तो भाई हर समान है सभी भिन्नों के, हर 7 7 7 7। जब भी भिन्नों के हर समान हो, हर समान हो, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी, सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी। कब, जब हर समान हो। तो अब हर समान है, 7 7 हो, 2 2 हो, 5 5 हो, हर एक जैसा हो सबका, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा अंश ये है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। लेकिन हमें पूछिए सबसे छोटी, तो सबसे छोटा अंश 3 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न है। बताओ भाई, कुछ आई बात समझ में। तीसरा सवाल और इससे भी टॉप है। तीसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब की बार देखो, ना तो भाई अंतर समान और ना ही हर समान। अंतर देखो, यहाँ पे 2 का अंतर है, और यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, और यहाँ पे 5 का अंतर है। अंश हर के अंतर समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। क्या समान है, अंश समान है भिन्नों के। और जब भिन्नों के अंश समान हो, चाहे 9 9 हो, 2 2 हो, 10 10 हो, 16 16 हो, अंश एक जैसे हो, तो बिना देखे बताओगे कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी। क्या ट्रिक लगाओगे, जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। देखो यहां सबसे छोटा कौन सा हर है, 10, हर सबसे छोटा 10, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। हमें उत्तर मिल गया, बड़ी भिन्न पूछी है 9/10। अब छोटी भिन्न देखनी है, तो ये देखो हर सबसे बड़ा कौन सा है, हर सबसे बड़ा 16 है, 16 सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी। फिर याद करें, सुन लें बात, दोबारा से सुन लें। जब भिन्न के अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। चौथा सवाल आपके सामने है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब की बार ना तो अंश हर के अंतर समान,
ना हर समान ना अंश समान। अब क्या करेंगे? अब भी बहुत आसान ट्रिक है। क्या है आसान ट्रिक? ना तो भाई अंश समान है, देखो, ना हर समान है, और ना भिन्नों के अंश हर के अंतर समान। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 9 का अंतर है। तो अब तो पिछले तीनों सवाल के टाइप है ही ना, अलग टाइप का है। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे? प्रत्येक भिन्न के अंश में 2 जीरो बढ़ा लें अपनी तरफ से, 2 जीरो बढ़ा लें भाई अपनी तरफ से, अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा लें, ठीक है, और बिना दशमलव के भाग लगा दें। अब देखो 4 का भाग देंगे हम 30 में पहले, तो 30 में 4 सत्ते 28, 2 बचे, और 4 पंजे 20, 75 बार, यानी ये संख्या 75 बना दी हमने। अब 11 का भाग पहले 70 में दें, 11 छिक्के 66, 4 बचे, 40 हो गए, 11 तिया 33, शेष जो बचे छोड़ देंगे, शेष से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग जा रहा है पूरा पूरा ठीक, शेष से छोड़ते चलो, ठीक है भाई। अब देखो 9 का भाग देंगे 50 में, तो 9 पंजे 45, 5 बचे, फिर 50 बना दिए, 9 पंजे 45, ये 55 बनी संख्या। अब 13 का भाग हम 40 में दें पहले, तो 13 तिया 39, 1 बचा, फिर एक जीरो, 10 हो गए। अब जीरो उतारी है, भाग नहीं जा रहा, ना जाने की जीरो 30 बार। अब ये देखो संख्या कौन सी बड़ी है? सबसे बड़ी संख्या 75 है, तो जो संख्या सबसे बड़ी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये संख्या सबसे बड़ी है 75, तो इसी की भिन्न सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी भिन्न है भाई। लेकिन हमें तो छोटी पूछी है, तो जो संख्या छोटी उसी की भिन्न सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या 30, तो इसी की फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, तो ये भाई सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी। चलो सवाल 5 है, कौन सी भिन्न 3/5 तथा 2/3 के बीच की है? देखते ही बताओगे आप, है ना। 4 विकल्प दिए हैं, तो भाई आप क्या करना है? पहले तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाओ यहाँ पे, और बिना दशमलव के भाग लगाओ। तो आप 5 से भाग लगाओगे, 5 छिंग 30, अब एक जीरो बची, ना जाने की जीरो, यानी इसकी वैल्यू आई 60 संख्या में। यहाँ भी तो आप 2 जीरो बढ़ाओगे। अब देखो 3 छिक्के 18, फिर 2 बच्चे, पीछे एक जीरो, 20 हो गए, 3 छिक्के 18। तो आप क्या बताना है? आप बताना है 60 से बड़ी और 66 से छोटी संख्या कौन सी है। बीच का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न आ रही है, तो इन दोनों के बीच की संख्या हमें निकालनी है। क्या करेंगे? यहाँ भी तो 2 जीरो बढ़ा लें भाई ऊपर अंश में, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे? 4 का भाग लगा दें यहाँ, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी ये 75 हुआ। क्या 75 60 और 66 के बीच में आएगी संख्या? नहीं भाई, 66 से बड़ी संख्या है 75, तो होनी चाहिए 66 से छोटी और 60 से बड़ी, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये आंसर नहीं है। अब इसका भाग देंगे, तो भाई 5 का भाग 40 में दें, 5 अट्ठे 40 और ना जाने की जीरो, ये 80 बार। 80 66 से बड़ा है और 60 से भी बड़ा है, यानी 80 जो संख्या है इन दोनों के बीच की नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी हुआ गलत। अब आप 100 में 2 से भाग दोगे तो भैया ये आएंगे 50। क्या 50 इनके बीच की संख्या है? आप बोलोगे नहीं है, विकल्प ये भी गलत हुआ। और जब 3 विकल्प गलत हो, चौथे चेक करे करें कोई, अरे चौथे पे तो टिक लगाए करें सही का, जब 3 गलत हैं तो। लेकिन देख लो अभी संतुष्ट है, लो भाई 8 से भाग लगाओ 500 में, तो 8 का पहले 50 में भाग देंगे, 8 छिंग 48, अब यहाँ 2 बचे ना, और एक जीरो पीछे, 20 हुए। अब 20 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16 है, जो शेष बचे उसे छोड़ देंगे। अब बताओ 62 60 से बड़ी है और 66 से छोटी है, तो हमें इनके बीच की भिन्न बतानी है, तो हमें आंसर मिल गया 5/8। सवाल 6 है, कहता है निम्न में भिन्नों का आरोही क्रम है, तो 4 विकल्प दिए हैं और प्रत्येक विकल्प में 3-3 भिन्न है। आरोही क्रम में कौन से विकल्प में, ये बात हमें बतानी है। भैया सबसे पहले तो ये देखो कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना, डॉट डॉट।
यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, ये आरोही क्रम है। अब देखो आप क्या करना है, सब भिन्न चेक ना करनी। क्यों? क्योंकि सभी में, सभी विकल्प में एक जैसी फ्रैक्शन है, बस आगे पीछे लगाई है उसने। ठीक है, जैसे यहाँ 5/11 सबसे लास्ट में यहाँ पहले दे दिया है ना, 5/11 यहाँ भी है, 5/11 यहाँ भी है। तो जो भिन्न यहाँ है वही यहाँ है, वो यहाँ है, यहाँ चारों जगह एक जैसी भिन्न है, बस आगे पीछे लगाई है। आप कोई सो एक विकल्प उठाओ। ठीक है, एक विकल्प उठा लो भाई। मान लो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इस सवाल है। ठीक, मान लो मैंने यही विकल्प ले लिया, जैसे 7/15। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है 5/11, और तीसरा है 4/9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा दें, अंश में 2 जीरो बढ़ा दें बस। अब भाग देंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 10 बचे 100 बन गए भैया ये, 15 छिक्के 90। अब आप क्या करना है, जो शेष बचे छोड़ देंगे, तो ये संख्या आई हमारी 46। अब देखो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बचे 60 बन गए, 60 बन गए, 11 पंजे 55, ये संख्या आई हमारी 45। अब देखो 9 से भाग लगाओ यहाँ पे, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, ये बने हमारा 44। तो आरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आप क्या करना है, पहले देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पहले सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न क्या है हमारी 4/9 है, 4/9। फिर इससे बड़ी लिखोगे। अब देखो 44 से बड़ी संख्या क्या है 45 है ना, तो पहले 45 आएगा। अब तो अब आप 45 की भिन्न लिखोगे 5/11। अब इससे भी बड़ी संख्या कौन सी है 46, तो 46 की भिन्न क्या है 7/15। तो अब आप लिखोगे 7/15। तो ये जहां भी विकल्प मिल जाए ये हमारा कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो अब आप देखो 4/9 है शुरुआत में, 4/9 यहाँ है शुरुआत में, इसके बाद 5/11, फिर 7/15। तो हमें आंसर मिल गया। आरोही क्रम में कौन सा विकल्प मिला, सी। ठीक है, क्लियर। ठीक, सवाल 7 आपके सामने है। कहता है कौन सा विकल्प भिन्नों के अवरोही क्रम को दर्शाता है। भैया अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम क्या है, जैसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी। ठीक है, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, घटता हुआ क्रम, इसे बोले हम अवरोही क्रम। तो अब देखो आप छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही, अवरोही ये सब सीख जाओगे। अब अवरोही क्रम में पता चल गई ना आप क्या करना होता है, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। कैसे हल करेंगे ये बात आप जानेंगे। अगर ये सवाल आपके समझ में यहाँ तक आए तो भाई अब मेरी प्रार्थना है आपसे, इस सवाल का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प कौन सा सही है कमेंट्स में लिखेंगे, A B C D, जो सा भी सही है वो लिखेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, और एक बंदे पे शेयर और करिए। ठीक है, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा, लाजवाब।